गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 16 सितंबर को आई जांच रिपोर्ट में 40 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 40 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 29, RT-PCR के 10 और ट्रू नॉट मशीन के 1 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 3,975 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 533 सक्रिय मरीज हैं। 3,380 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 62 मरीजों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी के जन्मदिवस सेवा सप्ताह के तीसरे दिन बीजेपी ने स्वच्छता अभियान चलाकर महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। पार्टी ने उनके जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत तीसरे दिन बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के दीनदयाल चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा और पार्क की साफ सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिवस ये 17 सितंबर को है। पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हम इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। 14 सितंबर से सेवा सप्ताह शुरू होकर 20 सितंबर तक तरह तरह के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें पहले दिन ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन कार्यक्रम था। दूसरे दिन कल चश्मा वितरण का कार्यक्रम था। आज सफाई का कार्यक्रम है। कल फल वितरण का कार्यक्रम है। इसी तरह ये जो सेवा भाव जो है वो उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का एक अवसर 7 दिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का ये निर्णय लिया। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। 2 फरार, 2 असलहा, कारतूस व उपकरण बरामद। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि रौनापार थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र के रोशनगंज गांव के जंगल में कुछ लोग अवैध असलहा बना रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बताए गए जगह पर छापेमारी की तो गन्ने के खेत में 3 लोग असलहा बनाते हुए मिले। पुलिस ने घेराबंदी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति के पास से 2 असलहा, कुछ निर्मित असलहा, कारतूस और असलहा बनाने के उपकरण को बरामद किया है। असलहा बनाने वाला पकड़ा गया राजेश राम रोशनगंज गांव का निवासी है। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त वर्ष 2008 में भी असलहा बनाने के आरोप में जेल जा चुका है। वह 2,500 से 3,000 में असलहा को बेचता था। अभी पूछताछ की जा रही है वह किन किन लोगों को असलहा बेचा है, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। थाना रौनापार पुलिस टीम द्वारा छापामारी करके रोशनगंज के जंगल में एक अवैध असला फैक्ट्री पकड़ी गई है। जो इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और गन्ने खेत में ये असला बना रहे थे। शेष 2 अभियुक्त फरार हो गए हैं। इसमें जो असला बनाने के उपकरण हैं वो मिले हैं, बने बनाए कट्टे तमंचे बने और अध बने कट्टे तमंचे बने हैं मिले हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये लोग बनाते थे हथियार और उसे बेचते थे, जिससे अपराध होता है। ये अभियुक्त शातिर अभियुक्त है। ये पहले 2018 में भी असला फैक्ट्री में बनाने की फैक्ट्री में जेल जा चुका है। देखिए, इनसे पूछताछ की गई है और बहुत सारे लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो इन्हें याद ही नहीं है किसे किसे सप्लाई किए हैं। इनके द्वारा ये बताया गया है कि तमंचा 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में बेचते थे और ऑन डिमांड बेचते थे। कोई लेना आता था तो उसे बेचते थे। और इन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए जिन्हें याद बन पाए हैं। उनके यहाँ दबिश दी गई है, क्योंकि इसके पकड़े जाने के बाद लोग फरार हो गए थे, अभी नहीं मिले हैं और जल्दी से उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 43 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण राजस्व ग्राम मित्तुपुर सदर, आवासीय परिसर सदर अस्पताल नगर पालिका परिषद आजमगढ़, जमालपुर तहसील सदर, राहुल नगर मड़िया नगर पालिका परिषद आजमगढ़,
जलालपुर तहसील सदर, घोरड़ तहसील सदर, हीरापट्टी तहसील सदर, सहदा तहसील सदर, नसरुद्दीनपुर तहसील सदर, कोलपांडे तहसील सदर, कोल बाज बहादुर तहसील सदर, राजभर बस्ती मेहंदी पट्टी सगड़ी, राय बस्ती बरवा लालगंज, दरियापुर नेवादा लालगंज, राय बस्ती पुरंदरपुर मार्टिनगंज, आवासीय परिषद PS दीदारगंज मार्टिनगंज, वर्मा फूलपुर, दयालपुर मोड़ रानीपुर रजमो मेहनगर, राम जानकी मंदिर बिंद्रा बाजार रानीपुर रजमो मेहनगर, वार्ड नंबर 10 ठठेरी बाजार नगर पंचायत सरायमीर, रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, कृष्णा नगर जमालपुर बाज बहादुर तहसील सदर, अनई तहसील सदर, फैजपुर तहसील सदर, दर्जी बस्ती सुम्भी तहसील सदर, राहुल स्कूल के सामने गली रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, पूर्वी तिवारी का पूर्वा बसही बंदेदासपुर निजामाबाद, नवरार त्रिपुरारपुर खालसा सगड़ी, पंडितपुरवा देववनपुर तहसील सगड़ी, खचरा तहसील फूलपुर, बड़ा पुरवा डंडवल तहसील लालगंज, पूर्वी शेख मोहल्ला बहरीडी तहसील लालगंज, बैजलपुरवा पैड़रा तहसील लालगंज, ठकुरहन बस्ती सारंगपुर तहसील लालगंज, जलालपुर जगनपट्टी बूढ़नपुर बद्दोपुर तहसील सदर, जगदीशपुर तहसील सदर, हाफिजपुर तहसील सदर, आहोपट्टी तहसील सदर, चकलालधर तहसील सदर, हड्डी अस्पताल के सामने लछरामपुर तहसील सदर, कृष्णा नगर सिधारी पूर्वी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, कोल पांडे तहसील सदर के हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त की गई है। आजमगढ़ जिले के माहुल कस्बा निवासी व्यक्ति ने जमीन पर अवैध कब्जा करने व लेखपाल द्वारा सीमांकन नहीं करने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे फूलपुर तहसील के माहुल कस्बा निवासी श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि उसका कस्बे में ज़मीन है। उसकी ज़मीन पर अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। इस बात की शिकायत उसने एसडीएम फूलपुर से की तो उन्होंने ज़मीन का सीमांकन करने का आदेश दिया, लेकिन लेखपाल और कानून को सीमांकन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिसने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है वह धमकी दे रहा है कि सीमांकन कराओगे तो तुम्हें SC/ST के तहत फंसा देंगे। पीड़ित ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उसकी ज़मीन का सीमांकन कराकर कब्जे को खाली कराया जाए। मामला ये है कि हम एक ज़मीन लिए हैं और उसको पत्थर नस्ब के लिए दिए थे। पत्थर नस्ब का आदेश हो गया है, उसके बाद लेखपाल और कानून को नापने से मना कर रहे थे। फिर हमने एप्लीकेशन SDM को दिया, SDM ने भी जो है आदेश कर दिया, लेकिन कानून को और लेखपाल डेली डेट देते रहते हैं और नापने नहीं जाते हैं। और जिसका ज़मीन मतलब जिसने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है वो कहता है कि भाई अगर तुम नपवाओगे तो हम तुम्हें SC/ST के तहत जेल भेज देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्याय हो हमारे साथ और हमको हमारी ज़मीन दिलवाई जाए। आजमगढ़ जिले के बेवरिया कटाईपुर गांव के मुसहर बस्ती के लोग जमीन और आवास की मांग को लेकर डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तरवा थाना क्षेत्र के बेवरिया कटाईपुर गांव के मुसहर समुदाय के लोगों ने बताया कि न तो उनके पास रहने को छत है और न ही ज़मीन, खाना बदोश की तरह वे लोग रह रहे हैं। ग्राम प्रधान से कहने पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। कई बार आला अधिकारियों से भी ज़मीन और आवास की मांग की गई, लेकिन अभी तक उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। मुसहर समुदाय के लोगों ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उन्हें ज़मीन और आवास मुहैया कराए जाए। साहब के न्याय है कि अमन के न जमीन है और न अमन के अथवा हुआ घर द्वार है। हाँ, शिकायत पहले कहीं कैले रहलू? शिकायत साहब के गई रहे। अच्छा, तो का चाहत हो? हमन के GS चाहते हैं, का चाहता? GS जमीन। जैसे सर हम लोग को जो आवास नहीं मिल रहा है, ज़मीन भी नहीं मिल रही, रहने के लिए ठिकान नहीं है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? प्रधान भी जो सुन के नहीं भी सुन रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? जैसे हम लोग जो प्रधान के लेखपाल की साहब जो दरखास्त लेके आए डालने के लिए साहब के। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 8 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम समीदा तहसील सदर, राजस्व ग्राम शाहगढ़ तहसील सदर, राजस्व ग्राम असोना तहसील सदर, राजस्व ग्राम असोना तहसील सदर, वार्ड नंबर 5 इंदिरा नगर, नगर पंचायत महाराजगंज,
पोस्ट ऑफिस अजमतगढ़ से राज नेशनल पब्लिक स्कूल तक, वार्ड नंबर 4 मुकुंद नगर, नगर पंचायत अजमतगढ़, जजेस कॉलोनी, सिविल लाइन, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम राम रायपुर, तहसील निजामाबाद में संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के जोड़वावर गांव निवासी पीड़िता ने ससुराल वालों पर मारपीट करने व बच्चे को अपने पास रख लेने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने मां के साथ पहुंची पीड़िता ममता विश्वकर्मा ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2017 में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भवानी पट्टी गाँव निवासी रामकेश मौर्य के साथ हुई। उस दौरान परिवार ने अपने हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया। ससुराल आने के बाद उसे और दहेज की मांग को लेकर आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। उसके पति मुंबई में रहकर काम करते हैं। इस दौरान उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बीते 26 अगस्त को ससुराल के लोग उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया और उसके बच्चे को अपने पास रख लिया। कहा कि 3 लाख रुपए और कार लेकर आना, तभी घर में रहने को मिलेगा। इस बात की शिकायत उसने 9 सितंबर को कप्तानगंज थाने में की, लेकिन ससुराल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसके बच्चे को उसे दिलाया जाए। 4 मई के शादी भइला लिए सन 2017 के जी। 2 साल लोग ठीक ठाक रहे, ओकरे बाद रो हमके मारा पीटा लगल और मारा पीटा लगल। 3 बार लोग घर से बहिरा डाला, फिर हम भाग भाग के नहीं घरे। 3 लोग दहेज लोग मांगा था। काहे मार रहे थे? जी मांग रहे थे, मतलब 4 चक्का गाड़ी और 3 लाख दहेज लोग मांगा था। हाँ जी। क्या चाहती हैं आप? जी बच्चा भी हमारे छीन लिए। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के सभी दुकानों और प्रतिष्ठान स्वामियों को कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम एवं बचाव के लिए शासन के निर्देशानुसार सभी दुकान व प्रतिष्ठान स्वामियों को हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने बताया कि हेल्प डेस्क पर मानक गुणवत्ता का सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर अनिवार्य रूप से रखना होगा। हेल्प डेस्क पर एक कर्मचारी की नियमित ड्यूटी लगाई जाए। दुकान व प्रतिष्ठान में आने वाले व्यक्तियों के हाथ प्रवेश करने के पूर्व सैनिटाइज कराया जाए। साथ ही पल्स रेट तथा तापमान भी रजिस्टर में व्यक्ति के नाम और पते के साथ अंकित कराएं। सभी प्रतिष्ठान स्वामी स्वयं भी मास्क लगाना सुनिश्चित करें। बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को प्रवेश न दिया जाए। यदि किसी ग्राहक व व्यक्ति में खांसी, जुखाम, बुखार के लक्षण परिलक्षित होते हैं तो तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र को एवं कोविड हेल्प लाइन पर सूचना अवश्य दें। आजमगढ़ जिले के डीह गांव निवासी पीड़िता ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग करते हुए घर से निकालने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने मायके वालों के साथ पहुंची मुबारकपुर थाना क्षेत्र के डीह गांव निवासी पीड़िता पिंकी ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2018 में हुई थी। 2 महीने बाद ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसको प्रताड़ित करने लगे। अब वे जान माल की धमकी देते हुए घर से निकाल रहे हैं। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे ससुराल वाले दहेज की वजह से मुझे रखने के लिए नहीं बोल क्या कहने ससुराल वाले? बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाएगा, रखेंगे नहीं, जेल खट लेंगे, लेकिन रखेंगे। आपकी शादी कब हुई थी? 2018 में। कितने दिन रही आप उनके साथ? 2 महीने रही, लेकिन सही ढंग से नहीं रहे। क्या मुझे 2 महीने तक जलील किए। कह रहे थे तू मेरे भरोसे नहीं रह, तुझको जिसके पास जाना है तो चली जा, मैं नहीं रखूँ। इसकी शिकायत आप थाने की थी? हाँ की, लेकिन कोई कार्य। आजमगढ़ डीपीआरओ लालजी दुबे ने कार्यों में लापरवाही पर मेहनगर ग्राम पंचायत अधिकारी को किया निलंबित। डीपीआरओ ने बताया कि आवास प्लस ऐप पर फीडिंग की अंतिम तिथि होने के बाद भी विकासखंड मेहनगर के ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने आवंटित 3 ग्राम पंचायतों की सूची जमा नहीं की। शासन की महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही पर वीडियो की रिपोर्ट पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
साथ ही उन्हें विकासखंड पलनी से संबद्ध करते हुए पूरे प्रकरण की जांच के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत तहवरपुर को जांच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रकरण की पूर्ण छानबीन करके अधिकतम 3 सप्ताह के अंदर आरोप पत्र तैयार कर डीपीआरओ कार्यालय में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। आजमगढ़ जिले के कांजी भीटी गांव के पास असलहे के बल पर बदमाशों ने युवक से बाइक और मोबाइल छीनकर हुए फरार। पीड़ित ने रानीसराय थाने में अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के बूदा गांव निवासी सुरेश यादव अपनी बहन को छोड़ने उसकी ससुराल मेहनगर के उस्मापुर गांव गया था। वह बाइक से लौट रहा था कि मेहनगर छतवारा मार्ग पर कांजी भीटी गांव के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने असलहे के बल पर उसे रोक लिया। सुरेश जब तक कुछ समझता तब तक बदमाशों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और मार पीट कर घायल करने के बाद उसका मोबाइल व बाइक छीनकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना रानीसराय थाने पर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। इसके बाद पीड़ित ने घटना के बाबत थाने पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर राजेपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, की गई साफ सफाई। विकासखंड लालगंज के राजेपुर गांव में बूथ अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य आशीष दीक्षित के नेतृत्व में कार्यक्रम संयोजक आदर्श कुमार राय, कार्यक्रम सह संयोजक संजय राय, सेक्टर अध्यक्ष सुनील राय की उपस्थिति में धार्मिक स्थल डीह बाबा पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के संकल्प पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उपरोक्त धार्मिक स्थल पर परिसर की साफ सफाई की तथा प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की गई। इस अवसर पर प्रमोद राय, सुशील राय, विनय, राजू, अजीत, छेदी, धर्मेंद्र, विपुल, रामानंद, मुरारी, दीपक, पंकज, गुड्डू, कैलाश, राजन, महेंद्र, हरिलाल सहित अन्य कार्यकर्ता तथा ग्रामवासी उपस्थित रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर मंडल लालगंज में स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी वो राजेपुर की थी और वहां पर कार्यकर्ताओं ने डीह बाबा स्थल पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया और सफाई कर कर उस स्थल को स्वच्छ बनाया। और मैं नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएँ और ईश्वर उनको स्वस्थ एवं दीर्घायु प्रदान करे। और मैं इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत भाजपा मंडल लालगंज कार्यकर्ताओं ने पीएम के 70वें जन्मदिन पर सीएचसी लालगंज समेत विभिन्न स्थानों पर चलाया स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मंडल लालगंज में जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय, मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, जिला मंत्री संचिता श्री चौहान, आदर्श राय, विशाल राय तथा नगर लालगंज में चेयरमैन विजय सोनकर, संजय जायसवाल और रजनीश जायसवाल के नेतृत्व में जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरगाड़ लालगंज, तहसील परिसर लालगंज, मेहरो कला आदि विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मी भी लगे रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरगाड़ लालगंज के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार, चीफ फार्मासिस्ट लालमणि यादव आदि लोग भी स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किए। इस अवसर पर ओम प्रकाश सिंह, योगेंद्र राय, रजनीकांत त्रिपाठी, संचिता श्री चौहान, विजय सोनकर, संजय जायसवाल, रजनीश जायसवाल, आदर्श राय, विशाल राय, मोहम्मद जैद, शिवेंद्र राय, योगेश, वीरेंद्र राय आदि कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और इसमें पूरे देश में विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज लालगंज मंडल में टिकरगाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पर, मेहरो कला में, तहसील परिसर में, मंडल देवगांव सिधौना में माँ काली मंदिर तिलखरा, काली मंदिर दानी का पूरा तथा जगत जननी माँ काली मंदिर गनीपुर डगरा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया है।
एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने लालगंज तहसील क्षेत्र के कई कोटे की दुकानों का किया निरीक्षण, खामियों पर मांगा गया स्पष्टीकरण। एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने विपणन शाखा तरमा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय चना के स्टॉक का सत्यापन किया गया। स्टॉक में 844 बोरा मौजूद थे जो सही पाया गया। इसी प्रकार उचित दर विक्रेता तरमा के कोटेदार लीलावती नाथपुर खरका के कोटेदार रामानंद जगमोहन यादव गांव मौलानीपुर के कोटे का भी निरीक्षण किया गया। इनके कोटे पर स्टॉक सही पाया गया, किंतु कई जगह अंत्योदय कार्ड धारक की सूची नहीं थी, इस हेतु इन्हें निर्देशित किया गया। इसी प्रकार लालगंज ब्लॉक के कोटेदार खुम्भा देवरी का निरीक्षण किया गया। स्टॉक सही पाया गया, किंतु रेट बोर्ड, अंत्योदय की सूची, टोल फ्री नंबर आदि नहीं था। इस हेतु एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कोटेदार को स्पष्टीकरण जारी किया। बसही इकबालपुर अछिछी पर सभी टोल फ्री नंबर लगा हुआ है, स्टॉक भी सही था। बेली गांव के कोटेदार का निरीक्षण किया गया। इनके यहाँ स्टॉक सही पाया गया, किंतु रेट बोर्ड, सूची बोर्ड, दुकान बोर्ड, टोल फ्री नंबर, अंत्योदय की सूची आदि प्रदर्शित नहीं की गई थी। इस हेतु इन्हें भी स्पष्टीकरण जारी किया गया। इसी क्रम में लालगंज विपणन शाखा के गोदाम का निरीक्षण तहसीलदार लालगंज हेमंत कुमार द्वारा किया गया।